हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद है अच्छे होंगे। इल्यूमिनाटी एक ऐसा नाम है जिसकी अक्सर चर्चा होती रहती है। हालांकि यह एक रहस्यमयी संगठन है जिसे लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक इल्यूमिनाटी दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है। इसके सदस्यों में बिल गेट्स और ओपरा विनेफ्रे जैसे नाम शामिल हैं। इन थ्योरीज के मुताबिक इल्यूमिनाटी का अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या में हाथ रहा है। देशों के बीच युद्ध करवाने और सरकारें गिराने में भी संगठन शामिल है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कितनी सच्चाई है, यह एक रहस्य है। इतिहास में इल्यूमिनाटी नाम का एक संगठन जरूर था। आइए जानते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में। 18वीं सदी में इस संगठन की शुरुआत हुई थी। इसकी कहानी 1748 से शुरू होती है। मध्य यूरोप में एक बवेरिया राज्य हुआ करता था। बवेरिया के एग्लोस्टाड नाम के एक शहर में जन्मे एडम वाइसहॉफ्ट एग्लोस्टाड की यूनिवर्सिटी में धार्मिक कानून के प्रोफेसर थे। उनके पूर्वज यहूदी थे, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। वाइसहॉफ्ट खुद पादरी नहीं थे, लेकिन यूनिवर्सिटी का प्रशासन पादरियों से चलता था। यह सभी रोमन कैथोलिक चर्च के विशेष संप्रदाय जेसुइट्स में शामिल थे। 16वीं सदी में जेसुइट्स ऑर्डर की स्थापना हुई थी और इनका काम दुनिया भर में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। वाइसहॉफ्ट धार्मिक कानूनों और तौर तरीकों में बदलाव लाना चाहते थे, जिसकी कई वजह थी। वाइसहॉफ्ट को इन विचारों को आगे ले जाने के लिए साथी की जरूरत थी। इसके लिए उसने फ्रीमेसन्स नाम के एक समुदाय से जुड़ने का प्रयास किया। फ्रीमेसन्स समुदाय के लोग खुले विचारों वाले थे। इसके सदस्य दर्शन और धर्म पर बात करते थे। दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में फ्रीमेसन्स शामिल है और 21वीं सदी में अस्तित्व रखता था। फ्रीमेसन्स उदार ख्याल के थे, लेकिन उनमें पर्याप्त क्रांतिकारी सोच नहीं थी। एडम वाइसहॉफ्ट ऐसा मानते थे। इसकी वजह से उन्होंने फैसला लिया कि वह अपना एक संगठन बनाएंगे। प्रोफेसर एडम वाइसहॉफ्ट ने इल्यूमिनाटी की नींव रखी। शुरुआत में इसका नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था। चर्च और क्रिश्चियन धर्म की कट्टरपंथ के जड़ें समाज में काफ़ी गहरी थी। इसी कट्टरपंथ से आज़ाद होने के लिए प्रोफेसर एडम ने इस संगठन की शुरुआत की। इसके माध्यम से उनको एक ऐसी दुनिया बनाना था जहां पर कट्टरपंथ और धर्म की दीवारें ना हों, सभी को समान रूप से देखा जाए। संगठन की शुरुआत में इससे कुछ छात्र जुड़ गए, लेकिन धीरे धीरे इल्यूमिनाटी का दायरा बढ़ने लगा और हजारों लोग इस संगठन में शामिल होने लगे। इसके बाद वाइसहॉफ्ट कई खुफिया बैठकें आयोजित करवाते थे, जिनमें समाज और सरकार को लेकर कई बातें की जाती थी। बाद में स्थानीय सरकार को इस खुफिया संगठन के बारे में पता चल गया। इसके बाद स्थानीय सरकार ने इल्यूमिनाटी पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि प्रोफेसर वाइसहॉफ्ट को जेल में भेज दिया गया। अभी भी कई लोगों को यकीन है कि इल्यूमिनाटी अभी भी सक्रिय है और देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इल्यूमिनाटी अभी भी सक्रिय है? अगर हाँ, तो कमेंट में अपनी राय दें। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।